देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक ऐसी लोन एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिसमें कि दोस्तों आप इमरजेंसी के टाइम सिर्फ अपने आधार और पैन कार्ड के बेसिस पर ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका सिविल स्कोर कम है तब भी बेशक इस एप्लीकेशन से आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अदर एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो उनके मुकाबले इस एप्लीकेशन में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी कम लगने वाला है। और सबसे मजे की बात भाई साहब, एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, तो आप ट्रस्टली इस एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इधर साइड में देखेंगे तो अभी रिसेंटली में हमारे एक व्यूअर ने इस एप्लीकेशन में सिर्फ आधार और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन के लिए अप्लाई किया, तो हमारा पूरे 5,000 रुपए का इस एप्लीकेशन में लोन अप्रूव हो चुका है। सबसे बड़ी बात, इसकी जो रिपेमेंट शेड्यूल है वो हमें यहाँ पर मंथली देखने को मिला है, यानी कि 3 महीने की हमारी यहाँ पर ईएमआई बनी है। 5,000 रुपए लोन पर 846 रुपए का प्रोसेसिंग फीस हमें यहाँ पर देनी होगी। इसी के बाद हमारी ईएमआई फ्रीक्वेंसी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मंथली यहाँ पर रखी गई है। 3 ईएमआई 1914 रुपए की हमारे यहाँ पर ईएमआई बनी है। डिस्बर्समेंट अमाउंट यानी कि सारे चार्ज काट पीट के हमारे बैंक में जो पैसा ट्रांसफर किया गया था वो भाई साहब 4114 रुपए यहाँ पर किया गया था। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर देख सकते हैं, मात्र 742 रुपए का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लगा है। 3 महीने के बाद में टोटल जो रिपेमेंट हम यहाँ पर करना होगा वो 5742 रुपए का टोटल यहाँ पर रिपेमेंट करना होगा। सिंपली मैं यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करके ये लोन का पैसा इजीली मेरे बैंक अकाउंट में आपको लेकर दिखाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, ये जो लोन एप्लीकेशन है कौन सी है, इस एप्लीकेशन में आप किस प्रकार लोन के लिए अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा, एप्लीकेशन आपको कितने से कितने रुपए का लोन ऑफर कर सकती है, मिले हुए लोन पर कितने एक्स्ट्रा चार्जेस, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा, एंड भाई साहब लोन को वापस लौटाने जो मैक्सिमम मिनिमम टाइम है एप्लीकेशन आपको कितने देगी, भाई साहब सारा प्रोसेस वीडियो में आपको डेमो और एजुकेशन पर्पस के लिए दिखाने वाला हूं। ध्यान रहे दोस्तों, लोन अप्रूवल की हमारी कोई भी गारंटी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, चलते सीधे मोबाइल स्क्रीन की तरफ, एंड भाई साहब एप्लीकेशन लोन अप्लाई करने का पहले सारा प्रोसेस हम लाइव देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जिस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का हम आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने जा रहे हैं, उस एप्लीकेशन को हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है एंड भाई साहब ओपन यहां पर कर लिया है। एप्लीकेशन अंदर सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर आपसे यहां पर मांगे जा रहे हैं। अब भाई साहब एप्लीकेशन का नाम क्या है ये वीडियो के बीच में, फिर वीडियो के अंत में मैं आपको कंफर्म बता दूंगा। पहले एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का आप सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके देख ले, इसी के बाद में आपको एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा। तो भाई साहब एप्लीकेशन अंदर हमारे मोबाइल नंबर हम यहां पर डालेंगे, इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे एंड सेंड ओटीपी पर ही क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी से हमारे मोबाइल नंबर को हम सक्सेसफुली भाई वेरीफाई कर लेंगे। ओटीपी से मोबाइल नंबर को वेरीफाई करते ही एप्लीकेशन अंदर हम सक्सेसफुली भाई साहब यहां पर लॉगिन हो जाएंगे। और आप लोग यहां पर देख सकते हैं एप्लीकेशन से आप इंस्टेंट 50,000 रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो स्टेप्स है वो सारी स्टेप्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। सिंपली हम यहां पर नीचे स्टार्ट ए लोन एप्लीकेशन पर ही क्लिक करेंगे। स्टार्ट ए लोन एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही सबसे पहले आपका जॉब स्टेटस आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। अगर आप सैलरी पर्सन है तो सैलरी पर्सन पर क्लिक करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉय तो आप यहां पर सेल्फ एम्प्लॉय चुन लेंगे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ पर ही क्लिक करेंगे। अगर आप सैलरी पर्सन है तो दोस्तों सैलरी पर्सन ही चुने, और अगर सेल्फ एम्प्लॉय है तो सेल्फ एम्प्लॉय ही चुने। इसके बाद में आपको यहां पर कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते आप लोग यहां पर देंगे आपके पैन कार्ड के नंबर, अब आपसे यहां पर पूछे जा रहे हैं। पैन कार्ड के नंबर आप यहां पर डालेंगे, नीचे चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। एंट्री योर डिटेल के अंदर आपका जो फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम आप यहां पर भर देंगे, आपका जो लास्ट नेम है वो लास्ट नेम आप यहां पर डाल देंगे, फादर्स नेम आप यहां पर डालेंगे, नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब भाई साहब आपको अपने आधार कार्ड को यहां पर वैलिडेट करना होगा, यानी कि आधार के थ्रू आपको अपनी केवाईसी यहां पर कंप्लीट करनी होगी। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। अब सिंपली आप यहां पर कंटिन्यू टू डिजिलॉकर पर ही आप क्लिक करेंगे। आप जैसे कंटिन्यू टू डिजिलॉकर पर क्लिक करते हैं, आपके आधार कार्ड की जो 12 डिजिट के नंबर है वो नंबर आप यहां पर डालेंगे, कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करेंगे। आधार जुड़े मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी आप यहां पर भर देंगे एंड भाई साहब आपको यहां पर फिर से सबमिट के बटन पर ही क्लिक करना है। देख सकते हैं दोस्तों आपकी जो डिजिलॉकर 6 डिजिट के पिन है वो आप यहां पर डालेंगे एंड डन के बटन पर क्लिक करेंगे। डन के बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके आधार पर जितनी भी डिटेल है वो यहां पर फैच हो जाएगी। इन दोनों चेकबॉक्स पर आप क्लिक करेंगे एंड अलाउ के बटन पर ही क्लिक करेंगे। देख सकते हो दोस्तों डिजिलॉकर के थ्रू आपकी डिटेल को यहां पर फैच किया जा रहा है और फाइनली दोस्तों आपकी जो केवाईसी है वो यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। केवाईसी कंप्लीट होते आप लोग यहाँ पर देखेंगे आपके आधार कार्ड पर जो ऊपर फोटो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और आपके आधार कार्ड की जो सारी डिटेल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सारी डिटेल को आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे एंड कंफर्म डिटेल पर ही क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर लोन के लिए पूछा जा रहा है कि भाई साहब आपको कितने अमाउंट की आवश्यकता है। तो यहाँ पर इस स्क्रॉल बार को यहाँ पर कम करें तो कम से कम 500 और ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे हिसाब से हम यहाँ पर इस स्क्रॉल बार को सेट करेंगे, हम यहाँ पर 10,000 पर फिक्स यहाँ पर कर लेंगे और नीचे कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं भाई साहब लोन पर्पस आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप ये जो लोन है वो किस पर्पस से ले रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो भाई साहब आपसे आपका मैरिटल स्टेटस आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर आपकी शादी हुई तो यहाँ पर मैरिड पर क्लिक करेंगे, अन्यथा अनमेरिड यहाँ पर चुन लेंगे। एजुकेशन का लेवल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपने हाईएस्ट एजुकेशन कहां तक ली हुई है, अपनी एजुकेशन लेवल आप यहाँ पर चुन लेंगे। इसके बाद में हाउस टाइप पर आप पर क्लिक करना है, अगर आपका हाउस खुद का है तो आप ओनर पर क्लिक करेंगे, अन्यथा रेंट वगैरह पर क्लिक करके सिंपली आपको फिर से कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज के अंदर आपसे
यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई साहब आप किस टाइप के एम्प्लॉय है, रेगुलर एम्प्लॉय है तो रेगुलर पर क्लिक करेंगे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप काम करते हैं तो आपको यहाँ पर दूसरे नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, या फिर आप कोई फ्रीलांसिंग का काम करते हैं तो आप यहाँ पर तीसरे नंबर फ्रीलांसर पर क्लिक करेंगे एंड सिंपली आपको फिर से कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई साहब आप जो काम करते हैं उस काम को करते हुए आपको कितना टाइम हो चुका है, कितना वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है, 1 साल, 1 से 2 साल, 3 से 5 साल, जितना भी आपको टाइम हो चुका है वो टाइम आप यहाँ पर चुनेंगे, फिर से आपको नीचे कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका जो काम है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत आता है। ऑर्गेनाइजेशन नेम आप यहाँ पर डालेंगे, आप किस जगह पर काम करते हो उस जगह का एड्रेस, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, पिन कोड, सिटी, सारा एड्रेस आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। सारा एड्रेस फिलअप करने के बाद में अब आप यहाँ पर देखेंगे आपकी मंथली इनकम आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो भाई साहब आप एक महीने में कितना पैसा कमा लेते हैं, आप अपनी मंथली इनकम आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे एंड फिर से आपको कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना है। अब भाई आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि महीने की कौन सी डेट को आपकी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। आपको अपनी एक डेट यहाँ पर इस पेज में से यहाँ पर चुन लेनी है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर सैलरी पर्सन चुना है तो इतनी डिटेल हमसे यहाँ पर पूछी जा रही है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय चुनेंगे तो इतनी डिटेल आपसे नहीं पूछी जाएगी। आप अपनी डेट यहाँ पर चुनेंगे एंड कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर आपके पास में आपकी कोई कंपनी की ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर डालकर ईमेल आईडी को यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे, या फिर आप चाहे तो दोस्तों आप अपनी खुद की दूसरी भी ईमेल आईडी डालकर आप यहाँ पर वेरीफाई करवा सकते हैं। ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करके भाई साहब आप अपनी ओटीपी को यहाँ पर वेरीफाई करवा सकते हैं, या फिर इस ईमेल आईडी को भाई साहब आप स्किप भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप वेरीफाई नहीं करवाएंगे तब भी आपका लोन यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका जो पैसा है, आपकी जो सैलरी है वो किस मोड के तहत आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। अगर बैंक अकाउंट के थ्रू की जाती है तो बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे, बैंक चेक के थ्रू की जाती है या फिर कैश के थ्रू की जाती है, मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट पर ही क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना है। फाइनली आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका कम्युनिकेशन लैंग्वेज। अगर ये लोग आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करें तो किस लैंग्वेज में करें, इंग्लिश या फिर हिंदी, आप अपने हिसाब से यहाँ पर चुन लेंगे, फिर से आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। फाइनली दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि सारे डिटेल डालने के बाद में आपकी सारी डिटेल थोड़ी देर यहाँ पर वेरीफाई होती है और फाइनली आपको एक लोन ऑफर यहाँ पर अनलॉक हो जाता है। हमारे केस के अंदर आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं हमारा 5,000 रुपए का जो ऑफर है अनलॉक यहाँ पर किया गया है, और ये 5,000 रुपए का जो अमाउंट है वो 3 महीने के लिए हम यहाँ पर मिला है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा लगने वाले चार्जेस है वो सारे चार्जेस मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको यहाँ पर बता दिया है। थोड़ा बहुत वीडियो को पॉज करके आप ये सारे चार्जेस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 886 रुपए प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर लगी है। 3 महीने की हमारी ईएमआई बनी है। 1914 रुपए की हमारी ईएमआई यहाँ पर पड़ने वाली है। डिस्पर्सल अमाउंट 4114 रुपए यहाँ पर रहेगा। इंटरेस्ट रेट 742 रुपए लगने वाले हैं। 5742 रुपए टोटल हमें रिपेमेंट यहाँ पर करना होगा। तो भाई साहब इस लोन अप्रूवल पेज को आप देखकर थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि एप्लीकेशन आपके लिए है या फिर नहीं है, ये लोन आपके लिए महंगा पड़ेगा या फिर सस्ता पड़ेगा, आप ये आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर ये लोन और इंटरेस्ट रेट चार्जेस अगर आपकी एलिजिबिलिटी में फिट बैठते हैं तो बेशक इस एप्लीकेशन से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इस एप्लीकेशन को आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। हम जैसे यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो इससे आगे के प्रोसेस के अंदर दोस्तों आपकी बैंक डिटेल अब आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी। तो जिस बैंक में भी आप ये लोन का पैसा चाहते हैं वो बैंक की डिटेल आप यहाँ पर सबमिट करेंगे एंड फाइनली आपसे एक लोन एग्रीमेंट साइन करवाया जाएगा। उससे कुछ देर के बाद में जो लोन का पैसा है आपके खाते में आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गई एप्लीकेशन लोन अप्लाई करने की बात। और फाइनली दोस्तों मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता देता हूं कि एप्लीकेशन का नाम क्या है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बताऊं इससे पहले एक चीज आपको और बताना चाहूंगा। अगर इस एप्लीकेशन में आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो काफी अच्छी बात है, या फिर बाई चांस इस एप्लीकेशन में भी आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डाला हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां से दोस्तों आप काफी आसानी से 50,000 रुपए से लेकर पूरे 1 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों अगर आपका सिविल स्कोर कम है और सिविल स्कोर की वजह से बार बार आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में आपका सिविल स्कोर लिखकर भी हमें बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस लोन एप्लीकेशन पर लेकर आ सकूं जो कि आपके सिविल स्कोर के आधार पर आपको लोन देने में कैपेबल हो। तो जल्दी से दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपका सिविल स्कोर लिखकर हमें जरूर बताइए। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और भाई साहब एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के जो मैंने आपको प्रोसेस दिखाया है उस एप्लीकेशन नाम है अपोलो केस पर्सनल लोन। कुछ इस प्रकार का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन को 4.3 की यहाँ पर रेटिंग मिली हुई है। डाउनलोडिंग की हम यहाँ पर बात करें तो एप्लीकेशन को भाई साहब 50,000 प्लस लोगों ने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है, यानी कि एप्लीकेशन दोस्तों नई है। अभी एप्लीकेशन बेशक आपको लोन प्रोवाइड करवा रही है। इसी के साथ में आप यहाँ पर अबाउट सेक्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि एप्लीकेशन के एनबीएफसी पार्टनर कौन कौन से हैं और भाई साहब लोन का एक एग्जांपल भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी और भी कोई कंफ्यूजन है फिर सवाल जवाब है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नई और एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ में। तब तक सुरक्षित रहे, फ्रॉड फर्जी लोन एप्लीकेशन से बच के रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।